दोस्तों दुनिया में सबसे कठिन काम कौन सा है पता है? खुद को मैनेज करना, अपने आप को मैनेज करना। अगर दूसरे को गुस्सा आता है या दूसरा कोई तकलीफ़ में है तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि अरे शांत हो जाए यार, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वही अगर अपने साथ होता है तो हम नहीं अपने आप से बोल पाते हैं, हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं तभी, और हम अपने ही हालात पे रहते हैं। क्योंकि दूसरों को बोलना तो आसान होता है लेकिन खुद को मैनेज करना कठिन होता है ऐसे समय में। इसलिए आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर पीटर डकर की ये किताब मैनेजिंग वन सेल्फ। इस बुक में बड़ी खासियत है। क्या खासियत है पता है? ये बुक आपको अपने आप को मैनेज करने को बताएंगी। क्योंकि देखिए, अगर दुनिया में आपको जीना है ना तो आपको खुद को, सेल्फ को मैनेज करना पड़ेगा। हमारे ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारी है पता है? सबसे पहले हमारे ऊपर जिम्मेदारी है हमारे खुद की, हमारी बॉडी की, उसके बाद हमारे परिवार की, उसके बाद हमें पढ़ना है, लिखना है, सोसाइटी में कुछ अपना नाम कमाने के लिए लोग हमें ताने देते हैं, बोलते हैं, इसलिए लोगों को भी संभालना पड़ता है, रिश्तेदारों को संभालना पड़ता है, दुनिया को संभालना पड़ता है, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ता है। तो इतनी सारी बातें हमें मैनेज करना है, लेकिन हम ये मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि दुनिया क्या कहेंगी इसलिए हम कोई भी काम करते हैं और उसकी राह पर चल जाते हैं और वही काम में आगे बढ़ते रहते हैं। हालांकि वह काम हमें पसंद भी नहीं होता है, ज़बरदस्ती हम करते रहते हैं। इसलिए हम खुद को मैनेज नहीं कर पाते ऐसे काम में, और हमारा काम जो है वैसे ही चलता रहता है, यानी कि हम उसमें आगे नहीं बढ़ते हैं, उसी कंडीशन में रहते हैं और उतना ही कमाते हैं। सोचिए, अगर आपको अपने पसंद का काम मिल जाए तो आप कितना अच्छे से करेंगे और कितना उसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप काम को भगवान मानने लगेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ऑथर ने कुछ ऐसे 5 सवाल या 5 बातें अपने आप से पूछने के लिए कहा है। तो ये 5 बातें अगर आप अपने आप से पूछते हैं तो इन 5 बातों से आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, आप कौन है, ये सब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए जो पहला सवाल है वो आपको अपने आप से पूछना है, वो है कि मेरी ताकत क्या है, मतलब मेरी स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज़ माय स्ट्रेंथ, मेरी खूबी क्या है, मतलब कौन सा टैलेंट मेरे अंदर है, ऐसा कौन सा टैलेंट है मेरे अंदर कि जिससे मैं उस टैलेंट से पैसे कमा सकता हूँ, जिससे मुझे अच्छे खासे पैसे मिले। तो वो टैलेंट को आपको ढूंढना पड़ेगा। उस टैलेंट को ढूंढने के लिए आप अपने आप को ये सवाल कर सकते, पूछ सकते हैं, और ये इसे ढूंढने के लिए, इस टैलेंट को ढूंढने के लिए आप काम कर करके देखिए। पहले तो समझो आपने कोई शॉप लगा लिया हो, एग्जाम्पल आपने कोई शॉप ओपन कर लिया हो। अब शॉप में आपने सेटअप कर लिया, अच्छे से, बड़े अच्छे से आप शॉप चला भी रहे हो, लेकिन आप यहाँ पर शॉप की सेलिंग नहीं कर पा रहे हो। मतलब शॉप तो चल रहा है लेकिन इतना ज़्यादा सेल नहीं हो रहा है, मतलब आप मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हो। तो इस वजह से क्या होता है कि आपके अंदर मार्केटिंग की कमी है, लेकिन सेटअप आपने जो किया है वो नहीं है। तो यहाँ से आपको आपकी स्ट्रेंथ पता चल जाती है कि आपके अंदर ये कमी है और ये स्ट्रेंथ है। तो आपको मार्केटिंग में कमी है, मतलब मार्केटिंग नहीं आ रही है, तो मार्केटिंग नहीं आ रही तो आपको उसे सीखना है, आप उसे सीख सकते हैं। अगर आपको नहीं सीख सकते तो आप सेटअप के बारे में, सेटअप आप लोगों को बता सकते हैं सेटअप के बारे में, और उसको अपना कमाने का ज़रिया बना सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग जो होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी कमी को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी उसके ऊपर कदम नहीं उठाते हैं कि उसको सुधारा जा सके। तो यहाँ पे सुधारना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें अपनी कमी को नहीं सुधारना है, हमें सुधारना है अपने ताकत को। मतलब हमें काम करना है अपनी ताकत पर, कि आपकी जो ताकत है उसे आपको बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आपकी कमी है तो उसमें ताकत लाना है, नहीं, आपको अपनी ताकत को बढ़ाना है, तब आपको आपका अच्छा खासा सक्सेस मिलेगा इसमें। तो दूसरा सवाल यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि ये भी आपको पूछना चाहिए, और दूसरा सवाल जो है वो है कि मैं कैसा परफॉर्म करता हूँ, हाउ डू आई परफॉर्म, प्रदर्शन, परफॉर्म। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप कैसे हो, आप उस काम को कैसे कर रहे हो, कैसे परफॉर्म कर रहे हो। तो अपनी परफॉर्म को जानने के लिए, मतलब परफॉर्मेंस को जानने के लिए आपको फीडबैक लेना है। किससे लेना है? आप पूछ सकते हैं अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पार्टनर से पूछ सकते हो कि मैं ये काम कैसा कर रहा हूँ, मैं इस काम में कैसा हूँ। या फिर आपके जो ऑडियंस है, व्यूवर्स है, उनसे भी पूछ सकते हो। आपके नीचे काम करने वाले, आपके ऑफिस में काम करने वाले, उन लोगों से आप पूछ सकते हो कि मैं कैसा परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। या फिर अगर आप नहीं पूछ सकते तो आप अपना रिजल्ट देखिए, आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, आप जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको स्टडी करना है कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। जब आपको ये पता चल जाता है कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो वाकई में अच्छी बात है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है।
तो आपको बड़ा एक्सीलेंट परफॉर्मर बनने की कोशिश करना है। तो तीसरा सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि व्हाट आर माय वैल्यूज़। वैल्यूज़ मतलब मूल्य, मूल्य मतलब खुद को आपको देना है इम्पोर्टेंट। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और अगर आपको वो काम पसंद नहीं है फिर भी आप उस काम को कर रहे हो, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने काम की वैल्यू नहीं कर रहे हो, अपनी पसंद की, अपने टैलेंट की आप वैल्यू नहीं कर रहे हो, यहाँ तक कि आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो। तो कैसे आपका काम अच्छा होगा? इसलिए आपका काम तो बुरा ही होगा, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए आपको ऐसा काम करना है जिस काम में आपको इंटरेस्ट है। अगर समझ लो कि आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो और आप जा रहे हो किसी सिंगिंग वाले लोगों के साथ बैठकर सिंगिंग सीखने के लिए, तो कैसे चलेगा? आपको तो क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप क्रिकेट में इंटरेस्ट लीजिए और क्रिकेट के किसी पार्ट का हिस्सा बन जाइए, या तो प्लेयर बन जाइए या फिर कमेंटेटर बन जाइए। लेकिन इंटरेस्ट जहाँ पर है उसमें जाएंगे तो आप अपनी वैल्यू कर रहे हो। अगर आप सिंगर बनने के लिए जा रहे हो तो आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है? मिरर के सामने जाना है, आईने के सामने जाकर अपने आप से पूछना है, आईने में आंखों में आंखें डालकर अपने आप से कि क्या मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम से मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। अगर खुश होने वाला जवाब मिले तो समझ लीजिए कि आप अच्छा काम, मतलब अपना पसंद का काम कर रहे, अपनी वैल्यू कर रहे हो। अब चौथा सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि मैं कहाँ हूँ, वेयर डू आई बिलोंग। मतलब मैं कहाँ हूँ, मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर भी है, क्या आप सही जगह पर है या फिर आप गलत जगह पर हैं? आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, कौन से ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका माहौल क्या है, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, तो ये आपको फाइंड करना है। अगर आप अपने टैलेंट के हिसाब से सही जगह पर है तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही हो। लेकिन आप अपने टैलेंट के हिसाब से सही जगह पर नहीं हैं तो मान लीजिए कि आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, आपको है ना, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मानो अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपको अगर बिजनेस करना है और आप अगर बैठ रहे हो किसी टैलेंटेड एक्टर लोगों के बीच में, तो कैसे चलेगा? आपको फिर भी अपना माहौल, एनवायरनमेंट आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए, जैसे आपको अपना टैलेंट पता चल जाएगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मेरी असली जगह क्या है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने इंजीनियरिंग किया है और आप काम कर रहे हो किसी होटल में, रेस्टोरेंट में वेटर का, तो इतना पढ़ने के बाद भी अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो तो ये माहौल आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको चेंज करना चाहिए। आपने जो पढ़ा है उस हिसाब से आपको आपका काम मिलना चाहिए। तो यही है यहाँ पर कि आप कौन सी जगह पर, ये आपको ढूंढना है और वहाँ पर आपको रहना है। और ये भी आपको जानना है कि आपकी पोज क्या है, पोजीशन क्या है आपकी, वो भी आपको जानना है और सही पोज पर आपको पहुंचना है अपने टैलेंट के हिसाब से। आजकल की दुनिया में बहुत से लोग क्या होते हैं कि पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड है, लेकिन वो अपनी एक छोटी सी गलती के कारण या फिर अपनी सोच के कारण ये बहुत ही छोटा काम करते हैं या फिर कुछ भी नहीं कर रहे, खाली बिली पड़े हुए हैं। अब पांचवा सवाल अपने आप से पूछना है कि व्हाट शुड आई कंट्रीब्यूट, मतलब आप योगदान क्या करना चाहते हैं इस देश के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने परिवार के लिए या फिर अपने लिए। तो ये आपको जानना है। पहले ज़माने में क्या होता था कि माँ बाप का जो भी बिजनेस रहता था, काम रहता था, वही बच्चे करते थे। लेकिन आज ज़माना बदल गया है। आज आप कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। तो आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं देश के लिए, दुनिया के लिए, आपको सोचना है, ये आपको ढूंढना है। और आपको ऐसा नहीं कि आप खुद की भलाई के लिए ही करो, करना भी है खुद की भलाई के लिए, लेकिन आपको सोसाइटी के बारे में, मतलब सोसाइटी, लोगों के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा कि मेरे इस काम से लोगों का कितना अच्छा फ़ायदा हो रहा है, लोगों की कितनी भलाई हो रही है, लोगों के साथ साथ मेरे शहर की, मेरे गांव की, मेरे देश की, मेरे स्टेट की कितनी भलाई हो रही है, ये भी आपको जानना है, ये भी आपको फाइंड करना है। और अगर आप ऐसा काम कर रहे हो कि जिससे सच में भलाई हो रही है तो फिर आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अगर आप भलाई नहीं हो रही है, अगर आप इस काम से, आपके जो काम है उस काम से अगर भलाई नहीं हो रही है, किसी को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, तो फिर वो काम कोई मतलब नहीं है। एक तो फिर वो स्वार्थ के लिए काम करना हो रहा है, या फिर ऐसे काम में आपको आगे चल के नुकसान हो सकता है। तो इस किताब की ये 5 सवाल, मेरी ताकत, मेरा प्रदर्शन कैसा है, मेरी वैल्यू क्या है, मैं कहाँ हूँ और मेरा योगदान क्या है, इन 5 सवालों के जवाब मिलने पर आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपने आप को मैनेज कीजिए, खुद को मैनेज कीजिए, अपनी साइकोलॉजी को मैनेज कीजिए, अपने माइंड को, अपने बॉडी को मैनेज कीजिए। उसके बाद बाकी जितने भी आपको काम है दुनिया में करने वाले, जो भी आप करेंगे वो सब आसानी से मैनेज हो जाएंगे। सो थैंक यू, टेक केयर। सब्सक्राइब करें जीवन फ्रीजित चैनल को जीवन जीतने के लिए।